हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 इन्वेस्टमेंट के बारे में। यही हमारा टुडेस टॉपिक फॉर डिस्कशन है। देखो, जैसा कि आप लोग चेक कर रहे होंगे कि जो निफ्टी है अभी वर्तमान समय में उसका प्राइस आपका 23,500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें सवाल होता है अगर कोई निफ्टी 50 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। तो या तो आपके पास इतना इसके आसपास अमाउंट हो, 23,500 24,500 के आसपास अमाउंट हो, तब आप निफ्टी 50 का एक यूनिट खरीद सकते हो। लेकिन अगर जो पुअर क्लास की हमारी सोसाइटी है, ठीक है, यानी जो गरीब लोग हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास वाली सोसाइटी है, जिन्हें हम लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, वो अगर निवेश करना चाहें तो कैसे निवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी ही इतनी ही होती है भाई, 20,000 15,000 18,000 अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो इस 23,500 के निफ्टी 50 इंडेक्स को कैसे खरीद सकता है? उनके लिए तो ये इम्पॉसिबल है। तो इन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ईटीएफ बनाया गया है, निफ्टी 50 का ईटीएफ। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निवेश करेंगे इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने साफ-साफ लिखा है कि अगर आपकी जो सेविंग है 30 रुपए से लेके ₹250 के बीच में भी आप कर बचत कर पा रहे हो, तो वो भी आप निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हो। तो कैसे निवेश करना है इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में मैं कुछ आपको टॉप 3 निफ्टी 50 ईटीएफ के बारे में बताने वाला हूँ एंड एडिशनल यहाँ पे गोल्ड इन्वेस्टमेंट बताऊँगा निफ्टी ईटीएफ के थ्रू और सिल्वर इन्वेस्टमेंट बताऊँगा ईटीएफ के थ्रू। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं केवल 30 रुपए से लेके ₹250 के बीच में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आता है कि किसे निवेश करना चाहिए निफ्टी 50 ईटीएफ में। तो देखो, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपके पास जो सेविंग है तो आप चाहे उसे म्यूचुअल फंड में डाल दो या फिर कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में या फिर इमरजेंसी फंड में डाल दो। इसके अलावा इंश्योरेंस आप ले सकते हो या फिर थोड़े बहुत जिनको नॉलेज होती है स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट की, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर भी एक बेहतर ऑप्शन होता है और आखिरी में जो ईटीएफ है जिसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, यहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हो। मान लो इन सभी जगहों पे आप निवेश करते हो, ठीक है, ईटीएफ को छोड़ करके, ठीक है, इन सभी जगहों पे आप निवेश करते हो और आपके पास आखिरी में अगर 25,000 से लेके 30,000 रुपए के बीच में पर मंथ आपके पास बच जा रहा है, तो भाई इस ईटीएफ में आपको निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? भाई, निफ्टी 50 इंडेक्स का एक यूनिट आपको 25 से 30,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली उसे भी परचेस कर सकते हो। तो इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर आपकी सेविंग, ठीक है, आप जो मंथली कमा रहे हो उसके उसमें से अगर आपकी सेविंग 100 रुपए से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 रुपए के बीच में बच रहा है, ठीक है, तब आप इस ईटीएफ की तरफ जा सकते हो। ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होता है। यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि जो रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स देता है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी के आइडेंटिकल होता है ईटीएफ। जो रिटर्न आपको निफ्टी 50 में मिलेगा वही आपको निफ्टी 50 के ईटीएफ में भी देखने को मिलेगा। तो मान लो अगर आप 100 रुपए से लेके 1,000 रुपए के बीच में आप बचा पा रहे हो और आप उसे ईटीएफ में डालना चाहते हो, तो निफ्टी 50 के ईटीएफ में ईज़िली डाल सकते हो। वो बिल्कुल सुरक्षित तरीका है ईटीएफ में निवेश करने का। रिटर्न भी आपको बिल्कुल उसी के जितना मिलता है। तो कुछ टॉप 3 ईटीएफ अगर आपको लेने हो तो कौन-कौन से होने चाहिए? मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। ये यहाँ पे कुछ ईटीएफ दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक। आप चाहें तो इनमें से कोई भी अपनी पसंद के अनुसार, ठीक है, खुद रिसर्च करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे सेलेक्ट करना हो एज़ अ इन्वेस्टर, अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो इनमें से कौन-सा ईटीएफ मैं चूज़ करूँगा, मैं अपना तरीका बता दे रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखूँगा तो वो मैं देखूँगा एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो मतलब इस फंड को या फिर इस ईटीएफ को मैनेज करने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, ये मैं देखूँगा। तो सबसे जो कम एक्सपेंस रेशियो होगा सबसे पहले मैं उसे चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जैसे सबसे कम मुझे दिख रहा है ये 0.03% दिख रहा है और ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ। तो नंबर 1 चॉइस मेरी ये रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर कोई दूसरा और चूज़ करना हो तो मैं प्राइस देखूँगा, ठीक है। प्राइस क्यों हो सकता है भाई मेरा इनकम इतना भी ना हो पा रहा हो, 250 के आस-पास भी अगर मेरा इनकम नहीं हो पा रहा है सेविंग ईटीएफ के लिए, तो मैं उससे लोअर एनएवी वाला चूज़ करूँगा। तो सेकंड प्राइस पे हमारा होगा, सॉरी, सेकंड जो ऑप्शन हमारा होगा मेरा वो ये होगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है 1 यूनिट का वो ₹27 के आस-पास है और ये है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 ईटीएफ। एंड थर्ड पोजीशन पे मैं
एसबीआई को शामिल कर लूँगा, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी ज़्यादा है। सत एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो इन बाकी सभी से ज़्यादा है। तो अगर मुझे चुनना हो तो ये मैं टॉप 3 मेरा चॉइस होगा। बाकी आपकी क्या चॉइस होगी आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन ये कुछ टॉप 5 मैंने बता दिया है, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो खुद से रिसर्च करके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने बात किया था कि अगर गोल्ड में हमें ईटीएफ के थ्रू निवेश करना हो तो कैसे निवेश कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को यह डाउट होगा कि भाई अगर गोल्ड में मुझे निवेश करना है तो मैं डायरेक्टली सोना खरीद सकता हूँ मार्केट से, ज्वेलरी वगैरह खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं ईटीएफ के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? देखो, आप ज्वेलरी वगैरह भी खरीद सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो ज्वेलरी होती है या फिर जिसे हम फिजिकल गोल्ड कहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉबैक होते हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक मुझे नज़र आता है अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो तो वो होता है मेकिंग चार्ज। भाई उसको बनाने में कुछ पैसे लगे होंगे, कारीगर लगा होगा, समय लगा होगा, तो कुछ परसेंट वो आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो ड्रॉबैक दिखता है मुझे टैक्स। भाई जब आप उसे बाई करोगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा और जब उस ज्वेलरी को रिडीम करोगे मतलब आप सेल करोगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक है फिजिकल गोल्ड या फिर ज्वेलरी के। लेकिन ईटीएफ के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ईटीएफ में ये जो मेकिंग चार्ज है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, केवल टैक्स आपको देना पड़ता है, वो भी जब आप बेचते हो, ठीक है? खरीदने पे कोई टैक्स नहीं है, केवल और केवल सेल करने पे आपको टैक्स देना पड़ता है। कितना? अगर लॉन्ग टर्म के में आप बेचते हो तो वो 12.5% आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है, जिसमें 1.25 लाख रुपीस छूट भी होता है। तो अगर इसमें से कोई बेस्ट गोल्ड ईटीएफ सेलेक्ट करना हो तो कौन-कौन सा हो सकता है? वही तरीका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला मैं चूज़ करूँगा। जैसे पहले नंबर पे मैं इसे या फिर इसे रख सकता हूँ। दूसरे नंबर पे बेस्ट कौन हो सकता है? तो ये कोटक गोल्ड ईटीएफ हो सकता है, इसका 0.55% है। इसके अलावा एसबीआई को मैं ज़रूर शामिल करता हूँ, तो एक मैं ये ले लूँगा। तो ये मेरे टॉप 3 हो सकते हैं, ठीक है? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा मेरा ये एसबीआई हो गया। बाकी आपको कौन-सा लेना है, ठीक है? आप अपनी रिसर्च के अनुसार देख सकते हो। सेम इसी तरह सिल्वर के भी ईटीएफ होते हैं। यहाँ पे सिल्वर का कुछ ईटीएफ दिया हुआ है। ये उनका 1 यूनिट का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है? और ये आज का चेंज दिया हुआ है, मतलब आज प्राइस में कितना चेंज आया है, तो आप चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ये इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट दिया हुआ है। मुझे इसमें चूज़ करना हो तो मैं पहले नंबर पे निप्पॉन को रख लूँगा, क्योंकि 6230 करोड़ का इसका ईटीएफ है और प्राइस केवल ₹97 है। इसके अलावा एक टाटा सिल्वर का ईटीएफ है, अगर कम प्राइस में मुझे लेना हो तो दूसरे नंबर पे मैं इसे रख सकता हूँ। बाकी अगर एसबीआई का इसमें दिख रहा है कि नहीं, नहीं एसबीआई का नहीं है, तो मैं एसबीआई के बाद जो दूसरा सबसे फ़ेवरेट मेरा बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है। इसका मैं ईटीएफ ले लूँगा, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 568.48 करोड़ है। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और टिप्स है कह लीजिए, या फिर प्लानिंग है सिल्वर में, गोल्ड में या फिर निफ्टी 50 में ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का। तो आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो यहीं पे हो गया समाप्त। अगर आप चाहें जाना तो यहाँ से जा सकते हैं। जाते-जाते कुछ टिप्स यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान होगा। जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है? मान लीजिए निफ्टी, सेंसेक्स दोनों आपका 10 से लेके अगर 12% तक गिरा हुआ देखने को मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए उस समय आप लमसम में कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। और क्या टिप्स हो सकता है कि भाई कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्टमेंट करता रहना है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कभी ब्रेक नहीं लाना है। अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो यहीं होता है समाप्त और जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी मैंने बताया केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। एंड इस वीडियो में किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के और कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हुँ।